हेलो गाइस, वेलकम टू B2X। आज कुछ पढ़ने या फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे हम। आज बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी जो हमने शायद लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी। अब से हम एनडीए वाले बैच के अंदर मतलब पढ़ने वाला थोड़ा कम है। मतलब अगर आप कुछ कमेंट में या फिर मुझे कुछ अलग से कांटेक्ट करके अगर बताते हो किसी टॉपिक के लिए तो उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अदरवाइज हम किसी हर एक टॉपिक को ऑलमोस्ट 2 3 या 4 वीडियोस देंगे। हम उस पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। कंटेंट के ऊपर हम नहीं जाने वाले हैं। मतलब कि हम पढ़ने वाले कम है। मतलब जब आप कहोगे किसी टॉपिक के लिए उसी के ऊपर हम पढ़ेंगे। अदरवाइज हम सिर्फ प्रीवियस और क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो जितने भी टॉपिक्स होंगे शायद ऑलमोस्ट 30 या 31 के अराउंड आपके डिवाइडेड है एनडीए का जो सिलेबस है मैथ्स के लिए। तो हम हर एक टॉपिक के लिए 2 से 3 वीडियोस बनाने वाले हैं, जिसमें हर एक वीडियो में ऑलमोस्ट हम 5 से 10 क्वेश्चन करने का टारगेट रखेंगे। वीडियोस बढ़ा भी सकते हैं अगर टॉपिक थोड़ा बड़ा है या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइक ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बड़ा टॉपिक तो हम शायद 5 6 वीडियो भी इसके ऊपर बना दें क्वेश्चंस के लिए। बस यही आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। कल से हम कंटिन्यू करेंगे। काफी दिनों से हमने वीडियो भी मतलब डिस्कस नहीं किया, आपस में हमने इंटरेक्ट नहीं किया इतना, तो कल से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बस यही एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। चलो अब आ ही गए हैं तो एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं। मतलब शायद प्रीवियस ईयर का है नहीं, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं, बट सही क्वेश्चन है। सपोज करो कि थीटा जो आपका है वो इवन ये सबके लिए है, मतलब एनडीए जो भी ये वीडियोस देख रहा होगा सबके लिए ये 0 से थीटा बड़ा है और सपोज π/2 के इस इंटरवल के अंदर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि कोस से थीटा मान लो, चलो इसको कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 प्लस कोस थीटा 3 इज इक्वल टू 3 गिवन है। ठीक है, आपको कोस थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब इस रीजन में से, ठीक है, और आपसे वो वैल्यू पूछ रहे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 के लिए। ठीक है, ऑप्शंस आपको सपोज कुछ गिवन है 0 1 3/2 और 4 है 5/2। ठीक है, आपको थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 ये तीनों ही इस रीजन के अंदर से है, 0 से लेके π/2 के अंदर। ठीक है, जिसमें 0 और π/2 दोनों इंक्लूड है। आपसे वो ये कह रहा है कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू 3 गिवन है, तो आप sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 की वैल्यू बताओ। तो ये अगर आप पोज करिए, आप इसको सोल्व भी कर सकते हो क्वेश्चन को, बट अगर हम बात करें इसके आंसर की तो वो 0 होने वाला है। इसका रीजन देखते हैं। देखो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉसिबल है कि cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 की वैल्यू 3 आ जाए। ठीक है, देखो हमें ये पता है कि cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है ना। अब अगर इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी और इसकी वैल्यू 1 होगी, तभी ये 3 पॉसिबल है। ऐसा नहीं हो सकता कि इसकी वैल्यू 1/2 आ जाए, इसकी वैल्यू 3/2 आ जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी 1 से ऊपर हो ही नहीं सकती है ना। तो ये हमेशा 1 होगा, हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू में 1 मिलने वाली है और 1 आने पर ही इसकी वैल्यू 3 पॉसिबल है। क्योंकि देखो अगर 1 के अलावा एक भी कोई थीटा 1 इसके लिए, देखो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो थीटा 1 थीटा 2 एंड जो थीटा 3 इन तीनों की वैल्यू 0 है। ठीक है, cos 0 प्लस cos 0 प्लस cos 0 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आपको 3 देने वाले। ठीक है, अगर 0 ना होगी तो क्या होगा, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं कि अगर तीनों वैल्यू 0 ना हो, कोई और कुछ भी हो जाए, तो कभी ये इस इक्वेशन को कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि अगर 1 के अलावा कुछ भी वैल्यू आती है तो ये कभी भी आपको 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो 1 से ऊपर कभी हो नहीं सकता ये। ठीक है, 1 से ऊपर इसकी वैल्यू कभी जा नहीं सकती, और अगर एक भी वैल्यू 1 से छोटी हो गई तो वो 3 से छोटी हो गई। ठीक है, लेकिन आपको ये 3 के इक्वल है, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब इस तीनों की वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1 हो, और ये तभी पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू 0 हो इस रीजन के अंदर। तो थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो वो आप यहां पे पुट करो, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो sin 0 प्लस sin 0 प्लस sin 0 0 प्लस 0 प्लस 0, उसके लिए आपको वैल्यू मिलने वाली है 0। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था बेसिकली। बस हम नेक्स्ट वीडियो से अब हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।